बच्चों, आजकल का जो जीवन शैली है, स्वाभाविक है, मैं देखता हूं कि भूल कहाँ होती है। थोड़ा समझना, क्योंकि माताएं बहनें भी हैं यहाँ पर, और उनको भी मैं जरूर, क्योंकि ये हमारे तुम्हारे साथ हुआ है। जो भूलें हमने बचपन से की है, वो भूलें हमें अभी भुगतनी पड़ रही है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा केवल माँ का दूध पचा सकता है। उसके जठरा में दूसरी चीज पचाने के लिए जो द्रव्य चाहिए होते हैं, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं या पाचक द्रव्य बोलते हैं, वो उसके पेट में नहीं होते हैं। बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? भूल, सबसे पहली भूल, माँ उसको बिस्किट पकड़ा देती है। अरे वो बिस्किट पचाने के लिए उसके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए, जो पाचक द्रव्य होना चाहिए, वो है नहीं। प्राय देखा गया बच्चों में वायु के दोष, कब्जियत या ना अन्य कोई भी तकलीफ है शुरू हो जाती है, क्योंकि जो चीज उसके पाचन में है ही नहीं, पचा ही नहीं सकता, वो आप उनको दे दिया। देखो, शुरुआत में कैसा होना चाहिए, जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है, माँ का दूध पीता तो है, पर उसको शुरू में प्राकृतिक चीज देनी चाहिए। फ्रूट्स है, फल है, सलाद के रूप में है, कोई चीज होती है जो इजीली बाफ के हम पचा सकते हैं, उसके जो फाइबर से पचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा बचपन से ही कुछ भूले हो जाती है, जो बच्चों को फिर वो परमानेंट बीमारी हो जाती है। आजकल जो बीमारियां हम आपके जैसे थे कभी देखते नहीं थे, वो आपके जैसे अभी इस उम्र में न जाने क्या क्या बीमारियां हो रही है। आपको तो क्या बताऊं, मेरे पास कितने बच्चे आते हैं, 1.5 साल से लेके 4-4, 5-5 साल के बच्चों को डायबिटीज है, रोज इंजेक्शन लेता है 3-3, 4-4 बार। आपने सुना है छोटे बच्चों को डायबिटीज? आजकल का जो खान पान है वो इंडस्ट्रियल फूड कल्चर हो चुका है। इंडस्ट्रियल फूड कल्चर मतलब क्या? कुछ भी चीज कंपनी बना के दे रही है आजकल। और हो सकता है कि आप में से भी कई बच्चे पैकेट खोल के खाते होंगे। कोई भी चीज जो कंपनी से बन के आया है, जो पैकेट में भरा पड़ा है, जो हम पैकेट खोल के खाते हैं, उसमें क्या पड़ता है आपको जानना है? और वो शरीर में क्या असर करता है जानना है? कंपनी का कोई वेपर्स का पैकेट ले आओ, वो अगर आप साइड में रखो तो 6 महीने के बाद कंपनी का पैकेट खोल के खाओगे तो वही का वही टेस्ट मिलेगा। पर घर का बना हुआ अगर कोई चीज अगर हम बंद करके रखे तो उसका 6 महीने में क्या होगा? खाने लायक बचेगा वो? तो कंपनी का 6-6 महीने के बाद भी अगर हम पैकेट खोल के खाते हैं, वो वही का वही टेस्ट क्यों रहता है? उसमें ये केमिकल्स पड़े होते हैं। एक केमिकल का नाम है HK293, उसको बोलते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल 293। ये किससे बनता है? बच्चे की किडनी से। 6 बच्चा होता है, 6 महीने का, उसकी किडनी का होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल। वो केमिकल होता है और वो डाला जाता है। चलो, वो आपको लगेगा भाई बच्चे की इतनी छोटी सी किडनी से निकलना, तो कई बच्चे का तो हमने सुना नहीं ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि ये जो एक बार लिक्विड निकल जाता है, ये जैसे हम दही कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूध लिया फिर दही बनाया, दूध लिया, उसी तरह का वो केमिकल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक बार निकला तो हम बार बार उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो HK293 पड़ता है उसमें। दूसरा केमिकल पड़ता है MSG। MSG हो सकता है कि MSG का अगर नाम मैं हिंदी में बोल दूं तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो हमको जानते हैं हम तो। MSG को बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामाइन। अजीनोमोटो का क्या काम है? अजीनोमोटो का काम यह है कि वो चीज को बहुत स्वादिष्ट बना देता है। HK293 का क्या काम है? HK293 का काम यह है कि वो बहुत लंबे समय तक वो टिकाए रखता है। MSG जो मोनोसोडियम ग्लूटामाइन है, जिसको अजीनोमोटो बोलते हैं, वो तुम्हारे खाने को बहुत टेस्ट बना देता है। इतना टेस्टी बना देता है कि आपको क्या बताओ, अगर मिट्टी में अगर अजीनोमोटो मिलाया जाए ना, तो आपको मिट्टी भी खाने की इच्छा हो जाएगी। और तीसरा जो केमिकल डालता है इसमें, ये मैं जो मैंने लिया हूं, तीसरा जो केमिकल डलता है उसको बोलते हैं HFCS, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। मतलब क्या? ये अल्कोहल का डेरिवेटिव है। अल्कोहल मतलब जो
पीते हैं दारू वगैरह, उसका डेरिवेटिव है। मतलब क्या कि एक बार कोई चीज आप खाओगे तो बार बार खाने की इच्छा होगी, वो केमिकल से। इसलिए प्राय जिन बच्चों ने कोई चीज पैकेट का टेस्ट कर लेते हैं तो वो बार बार खाने की इच्छा करते हैं, ये केमिकल से। और ये केमिकल्स का ये जो पैकेट में होता है, वो जो बड़ा टेस्टी वेपर्स और न जाने बिस्किट्स और ये सब में पड़ता है कि वो आप खाते हो और उसमें सारे केमिकल्स पड़ते हैं और वो आपको तलब लगाते हैं, वो बार बार खाने की आपकी इच्छा होती है, ये केमिकल से। अब आप ये समझना कि ये केमिकल का खाना, अब ये चलो मैं एक वेपर का पैकेट 20 रुपए का होता होगा, मुझे पता नहीं इतना, एक पैकेट का 20 रुपए का होगा। अगर मैं एक पैकेट 20 रुपए का खाया, पूरा खा लिया समझ लो वेपर का पैकेट, तो मेरे शरीर में होता क्या है वो भी समझ लो। देखो इसमें अगर मैं जो वो जंक फूड खाता हूं तो उसमें मैं एक पैकेट अगर खाता हूं तो उसमें एक ऐसा पदार्थ बन जाता है, उसको बोलते हैं AGE। उसको बोलते हैं AGE, मतलब क्या? एडवांस ग्लाइको ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या, जो वेपर्स है या बिस्किट्स है वो खाने के बाद मेरे शरीर में AGE बनेगा। ये एक राख जैसा पदार्थ होता है, राख जैसा पदार्थ जो कि शरीर को, ब्रेन को निकालने में बड़ी मशक्कत होती है, वो AGE। तो एक पैकेट अगर मैं खाऊं वेपर्स का तो वो 700 यूनिट AGE बनाता है। कितना? 700 यूनिट्स AGE हमारे शरीर में बनता है एक पैकेट के पीछे। और यदि एक संतरा या एक मौसम्बी या एक सेब अगर मैं खाऊं तो मेरे शरीर में 1 यूनिट AGE बनता है। आप जो समझते हो ये पैकेट खाने से या बिस्किट खाने से हमें बहुत बड़ी हेल्थ मिलती है, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। बल्कि आपके शरीर को बड़ी मशक्कत, ब्रेन को बड़ी मशक्कत पड़ती है वो कचरा निकालने की। और प्राय इसी का इफेक्ट क्या होता है आगे देखो, इसके जैसे एडवांस ग्लाइको ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो राख जैसा पदार्थ बनता है, उसके पीछे और देखो उसके बाद उसका इफेक्ट जानते हैं। इसका हैम्पर्ड इफेक्ट क्या देखो, इसका होता है कि हमारे ब्रेन फंक्शन को बदल देता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इंटेस्टाइन हो जाता है। मतलब क्या, जैसे जब हम ये पैकेट का खाना खाते हैं, बिस्किट्स वगैरह जो भी है अभी जब बताया, जो इससे क्या होता है कि हमारा जो बड़ा आंत होता है, जो मल जो हम सवेरे सवेरे त्याग करते हैं, जो बड़ा आंत होता है वो रबर जैसा होना चाहिए, वो प्लास्टिक जैसा हो जाता है। तो रबर नरम होता है, खींचा जा सकता है, वो नॉर्मल है, पर जो प्लास्टिक होता है वो खींचा नहीं जा सकता है। इसलिए प्राय बच्चों के माँ बाप आते हैं और बच्चों को मुझे बोलते हैं कि ये कब्जियत है, इसका पेट ही नहीं साफ होता है। और जब मैं पूछता हूं इसको क्या आदत है, पैकेट खाता है, बोले बहुत खाता है, वो तो खाता रहता है। आपको पता ही नहीं कि किसका इफेक्ट कहां हो रहा है। ये पैकेट के कारण आपका जो बड़ा आंत है वो इलास्टिसिटी जो होना चाहिए वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। और प्राय इसीलिए ऐसे बच्चों में कि कब्जियत देखा जाता है। कब्जियत, हमने पेट भर के खाना खा लिया है, बढ़िया से खा लिया, डकार ले लिया है, अब बस तृप्ति का अनुभव हो गया है, बावजूद भी किसी ने अगर आइसक्रीम ला लिया, खा जाओगे आप? कहां से खाओगे? अगर आपकी तृप्ति हो चुकी है, आपने पूरा खाना खा चुके हैं, अगर है फिर भी आप, अगर कोई आपका पसंद का आइसक्रीम खा सकते हो, कोई अगर कोई वेपर का पैकेट दिया वो भी खा सकते हो, वो जगह कहां से आई? क्योंकि वो जैसे आप उसके बारे में देखते हो, सोचते हो, आपका ब्रेन में हार्मोन्स बदल जाते हैं, ग्रेलाइन नाम का हार्मोन तुरंत सीक्रेट होता है, आपको पेट भरा होते हुए भी आइसक्रीम खा जाओगे, आप वेपर्स खा जाओगे, पता नहीं और क्या क्या खा जाओगे, क्योंकि ये ब्रेन के हार्मोन्स को ही बदल देता है, पेट के तुम्हारे आंतों को खराब कर देता है। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज जो कर देता है ये पैकेट का खाना, वो है तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर कर देता है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बच्चों ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या? तुम्हारे जीन्स को बदल देने से आपकी आने वाली पीढ़ी वो विकलांग हो सकती है, और विकलांग हो रही है। अब ये मानसिक विकलांगता ये दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है, आपको पता ही नहीं है। और ये कौन करता है? ये जंक फूड खाने से, ऐसा खाने से तुम्हारा जीन्स खराब हो रहा है, तुम्हारा जीन्स डिफेक्ट हो रहा है, आपको तो शारीरिक पता नहीं चल रहा, पर आपकी आने वाली पीढ़ी
मानसिकता से विकलांग हो सकती है, शरीर से विकलांग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अरे बच्चों, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ से वह हम कभी ट्रेन में जाते हैं तो मैं देखता हूँ माता पिता, दो चार बच्चे होते हैं, वो एक थैला रखते हैं। वो एक थैले में क्या होता है, केवल बिस्किट्स और वेपर्स के पैकेट, ताकि बच्चों को, अभी भाई 12 घंटे का रन है तो बच्चों को कुछ भी करेगा तो पकड़ते रहो। अरे इतना हृदय में पीड़ा होती है कि बच्चों को क्या खिला रहे हो आप लोग। जरा मतलब वो जानबूझ के नहीं हो रहा है, अज्ञानता से हो रहा है, उनको पता नहीं है क्या है। मत खाना, कभी कभी मत खाना ये जंक फूड, कभी मत खाना ये इंडस्ट्रियल फूड, कभी मत खाना ये। आपको अगर मैं बताऊं, टेस्ट करो, थोड़ा टेस्ट करो। एक जगह पिज्जा होता है ना, पिज्जा देखा है सबने, पिज्जा होता है ना, एक जमीन में खड्डा करो, 1-2 फुट का, और उसमें पिज्जा गाड़ दो, मिट्टी डाल दो, और उसके बाजू में दूसरा खड्डा करो 1-2 फीट का, उसमें एप्पल डालो और गाड़ के रख दो। 6 महीने के बाद देखो, 6 महीने के बाद अगर पिज्जा का खड्डा खोलो, पिज्जा का जैसे थे तैसे मिलेगा। 6 महीने के बाद अगर आप एप्पल का खड्डा खोलो, एप्पल गायब। मतलब क्या, जमीन के कीड़े भी नहीं खाते पिज्जा।